बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। कहता है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो दे दिया गया है और लेंथ फाइंड करनी है हमने स्क्वायर की साइड की। हमने स्क्वायर की एक साइड, जैसे कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हम जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। तो कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है, लेंथ फाइंड करें। जब एक साइड की लेंथ फाइंड हो जाएगी तो इसका मतलब है चारों साइड की लेंथ फाइंड होगी, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो अब देखते हैं लेंथ कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, हमें दिया गया है। लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो एरिया दिया गया है उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लेने का तरीका हमें पता है, हम सबसे पहले पेयर बना लिए हैं। ठीक है, इसका पेयर बन गया, इनका बन गया 1 1 जार 1, 1 में से 1 गया 0, 44 वाला पेयर नीचे उतर आया। ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44। अब ये जो पेयर है इसका एक 0 ऊपर चला गया। लेंथ ऑफ साइड 120 मीटर। हमारी जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आया है वो 120 मीटर आया है। यानी जो स्क्वायर है, ये जो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी जो एक साइड आई है वो 120 मीटर आई है। 120 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर, यानी कि एक साइड की जो लेंथ आई है वो 120 मीटर आई है। एरिया उसने दिया हुआ था। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यहाँ भी एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड दिया गया है। कहता है हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। एरिया हमें स्क्वायर का दे दिया गया है। कहता है कितनी रस्सी जो है वो रिक्वायर होगी हमें बाड़ लगाने के लिए। हमें स्क्वायर का एरिया दिया गया, हमने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है। ठीक है, तो कहता है कि कितनी रस्सी रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया दे दिया गया है। ठीक है, हम उसका स्क्वायर रूट लेके एक साइड, स्क्वायर है ना, तो एक साइड की लेंथ पता चल जाएगी, तो हमें चारों तरफ जो रस्सी लगानी है, ठीक है, वो उसकी जो बाड़ लगानी है उतना हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया, हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने से हमें लेंथ पता चल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, जैसे आपने 2.3, 2.4, 5, 6, 7 तक स्क्वायर रूट लिया, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया गया है। और इस तरह हमारे पास लेंथ आ गई 650 मीटर। हमें तो फेंस लगानी है पूरे स्क्वायर के इर्द गिर्द। तो 4 साइड है, 1 2 3 4, 650 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। यानी एक साइड पे हमें 650 मीटर चाहिए रस्सी बाड़ लगाने के लिए, और चारों साइड पे कितनी चाहिए, 2600 मीटर। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट, एक जो माली है, ठीक है, वो चाहता है 1,22,500 ट्रीज इन अ फील्ड सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। कहता है वो इतने जो दरख्त लगाना चाहता है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो में जितने होंगे तमाम रोज में उतने ही दरख्त होंगे। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो। यानी हर रो में वो इक्वली ट्री लगाना चाहता है, तो हमें अगर एक रो में पता चल जाए कि वो कितने ट्रीज लगाना चाह रहा है, तो हमें पता चल जाएगा बाकी में कितने आए हैं। टोटल तो हमारे पास इतने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो में हमें पता चलाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया 350 ट्रीज, एक रो में कितने होंगे, 350, तो बाकी रोज में भी क्या आ जाएगा, 350 350। ठीक है, इसको इक्वली 1,22,500 को इक्वली डिवाइड करेंगे हर रो में। एक रो में कितने लगेंगे, 350 ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस, इट्स लेंथ इज 3 मीटर एज लॉन्ग इज विड्थ। कहता है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है। रेक्टेंगुलर फील्ड
रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल पढ़ा है ना आपने, जो इसकी आमने सामने वाली यानी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और कहता है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, पेरीमीटर फाइंड करें। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है। अब उसने कहा इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। हमें तो ना तो लंबाई का पता है, ना हमें चौड़ाई का पता है, ना हमें लेंथ का पता है, ना हमें विड्थ का पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ को लेट करेंगे x, फिर लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी, यानी लेंथ जो है वो विड्थ से 3 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, हमने विड्थ को लेट किया x की चौड़ाई हमारी x है, लेंथ उसका 3 गुना है, तो क्या आ गया 3x। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो लेंथ क्रॉस विड्थ है। तो लेंथ विड्थ क्रॉस लेंथ या लेंथ क्रॉस विड्थ बात एक ही बात है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 3x स्क्वायर, ये तो इधर से पता चला, एक तो उसने खुद भी दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो इन दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192 मीटर स्क्वायर। बात को दोबारा सुन लें, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया उसने दिया हुआ है और साथ ही उसने बता दिया कि जो विड्थ है ना वो लेंथ है वो विड्थ का 3 टाइम है। तो हमने वो लेट करके हमने 3 टाइम निकाला, फिर हमने एरिया निकाला रेक्टेंगल 3x स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रखा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 364 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, बोथ साइड के स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर 58 आया, यानी x जो निकला है ये स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया और ये जो हमें ले लिया स्क्वायर रूट, x आया 58। आप जो विथ लेट किया था, विथ क्या थी x कितनी आई 58, और जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है विथ का 3x, 3 मल्टीप्लाई 58 174 मीटर, विथ भी आ गई और लेंथ भी आ गई। पेरीमीटर, रेक्टेंगल पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई विथ प्लस लेंथ। आपने फार्मूलाज याद कर लिए हैं कि जैसे अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, लेंथ क्रॉस विथ, फिर हमने अब पेरीमीटर पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल का क्या है 2 मल्टीप्लाई विथ प्लस लेंथ। 2 मल्टीप्लाई विथ क्या आई है 58 और लेंथ क्या है 174, तो क्या आ जाएगा 464 मीटर। पेरीमीटर क्या आ जाएगा 464 मीटर। सबसे पहले हमें एरिया गिवन था रेक्टेंगल का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा स्टेटमेंट में कि जो लेंथ है वो विड्थ का 3 टाइम्स है। हमने सबसे पहले विड्थ को लेट किया x, 3 टाइम्स 3x हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 3x स्क्वायर, 3x एक तो हमने 3x स्क्वायर निकाला, एक उन्होंने दिया था, दोनों को इक्वल रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू लेंथ में पुट की और फिर पेरीमीटर निकाल लिया। अब इसके फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन is 616 square decimeter, find its radius फाइंड करें। अब देखेंगे सर्कुलर रीजन का एरिया दिया गया है, कहता है रेडियस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या करना है, फाइंड, आर क्या करना है, फाइंड, ठीक है। हमें सर्कल के एरिया का फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक तो उसने एरिया दिया गया, एक हमने फार्मूला, तो इन दोनों को क्या रखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई डिवाइड हो गया। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू पुट की। अब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टी जब उल्ट के वैल्यू आएगी तो 7/22 आ जाएगी। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 0 2 8 ज़ार 16, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार जो है वो 11 2 ज़ार 22 और 11 8 ज़ार 88, 28 मल्टीप्लाई 7 196 डेसीमीटर स्क्वायर। हमें आर चाहिए, ये तो आर स्क्वायर आ रहा है, बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 14। यहाँ पे रेडियस क्या है 14 डेसीमीटर। ये थे इसके 5 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह 5 नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। 5 आज हो चुके हैं 2.8 के। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।